तो बच्चों आज हमको पढ़ना है बहुपद। बहुपद जो होता है वो बीजगणित में आता है पॉलिनोमियल। ये इसके बारे में पढ़ने से पहले जो हम पिछली कक्षाओं में जैसे कि कुछ बीजगणितीय एक्सप्रेशन को पढ़े थे, जैसे कि बीजगणित जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वह क्या होता है तो उसमें पढ़े थे। तो अगर किसी भी बीजगणित को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम उसका परिभाषा जानते हैं। उसमें छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ते हैं कि वह क्या है, उनका परिभाषा क्या है। जब तक उसको नहीं पहचानेंगे तब तक बीजगणित पूरे तरीके से नहीं आएगा। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं पहले। तो आप उसमें पढ़े होंगे, पहला जो होगा कांस्टेंट यानी कि अचर पद। अचर क्या कहलाता है? कांस्टेंट। अगर इसका हम परिभाषा लिखें तो ऐसे प्रतीक, ऐसे सिंबल्स जिसका मान निश्चित रहता है, कहीं भी नहीं बदलता है, वह कांस्टेंट कहलाता है यानी कि अचर कहलाता है। जैसे सभी पूर्णांक, वास्तविक संख्याएं, पाई, ईटीसी। तो इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? जैसे परिभाषा लिखेंगे कि वह प्रतीक जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है, अचर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स क्या ले लेंगे? जैसे 5, 9, -3। निगेटिव भी इंटीजर्स जो होते हैं वो भी कांस्टेंट कहलाते हैं। जो रेशनल नंबर्स हैं जैसे 2/3 है, -3/7 है, ये भी कांस्टेंट है। इनका भी मान कहीं पे चेंज नहीं होगा। और जैसे कि पाई है, यह भी क्या है? कांस्टेंट है। पाई का भी मान क्या रहता है? नियत रहता है। 22/7 लेते हैं उसका मान। फिर से कौणी में 2 है, कौणी में 3 है, ईटीसी जो है, ये सभी क्या है? अचर पद कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा टर्म आता है हमारा, वह है चर। वह क्या है? चर है यानी कि वेरिएबल है। वेरिएबल उस परिभाषित करने से पहले आइए हम एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। यहां पे हम 3 सर्कल लिया है। चूंकि सर्कमफ्रेंस बराबर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? यानी परिधि बराबर होता है। मान लीजिए कि परिधि तो फार्मूला होता है 2πr। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। चलिए इस सर्कल को हम समझते हैं, इसका नाम दे लेते हैं। यह C1, C2 और यह क्या है? C3। इसका जो रेडियस है वह है 1 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वह है 2 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है वह कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस यानी परिधि किसका? C1 का। अगर C1 का परिधि निकालना हो, यानी कि यहाँ पे हम लिखें परिधि और किसका? C1 का। किसका? C1 का। तो इसका परिधि क्या होगा? इस फार्मूले पे 2π और r, यानी कि क्या हो जाएगा? 2π और गुणा कर देंगे किसका? 1 का। इसी तरह से C2 का निकालना हो, परिधि C2 का निकालना हो, तो यह कैसे निकलेगा? 2π और गुणा हो जाएगा 2 का, क्योंकि r का वैल्यू हमारा क्या है? यहाँ पे 2 है। और इसी तरह से C3 का अगर निकालना है, परिधि आप C3 का परिधि निकाले तो यह हो जाएगा 2π गुणे 3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम ये मान देख रहे हैं कि ये जितने भी हैं ये कहीं भी बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको हम पहले ऊपर ही परिभाषित कर दिए हैं कि यह क्या है? कांस्टेंट है।
और यहाँ पे ये जो वैल्यू है r, इस r का वैल्यू यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है जो r का वेरिएबल है, r का जो वैल्यू है वो निरंतर चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे कि ऐसा प्रतीक जो अलग अलग मान को प्रदर्शित करता हो या जिसका मान अलग अलग हो सकता है वह वेरिएबल कहलाएगा, यानी कि चर राशि कहलाएगा। लिख देते हैं हम इसको, ऐसा प्रतीक, इसका परिभाषा क्या है कि ऐसा प्रतीक जो अलग अलग मान प्राप्त कर सकता है चर राशि कहलाता है। जैसे कि हम अभी दिखाए आपको ऊपर वाले एग्जांपल में, जो इसके पहले बताए थे, जैसे ये r जो है अलग अलग मान प्राप्त कर रहा था, उसको चर राशि कह रहे थे। तो चर राशि को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो चर राशि के लिए कोई भी अल्फाबेट्स कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको हम बताते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? अगर कोई निश्चित चर राशि है और उसके साथ ही अचर राशि है और उनको गणितीय संक्रियाओं द्वारा, जैसे कि प्लस के चिन्ह द्वारा या माइनस के चिन्ह के द्वारा, गुणा के चिन्ह के द्वारा या भाग के चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से प्रदर्शित किया गया हो, तो उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 5x प्लस 2 है, तो इसमें ये जो है ये वेरिएबल है, चर राशि है, और ये दोनों जो है क्या है, अचर राशि है। और इनको यहाँ पे 5 गुणे x अधन 2 यहाँ पे गुणन के द्वारा और यहाँ पे योग के द्वारा क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार होगा। तो इसका परिभाषा है कि कुछ निश्चित चर राशियों तथा अचर राशियों के योग, प्लस का चिन्ह जानते होंगे, अंतर, घटाते हैं, गुणन या भाग आदि से बने हों। यानी कि कुछ ऐसी निश्चित चर और अचर राशि है जो या तो वह योग हो, योग के रूप में हो, या गुणन के रूप में हो, भाग के रूप में हो, अंतर के रूप में हो। तो उन राशियों से जो बने हुए व्यंजक हैं उन्हीं को हम बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा हमारा 5x प्लस 2, 7x स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं यहाँ पे हम। हमारा एग्जांपल होगा, जैसे एग्जांपल में 5x प्लस 2, 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2 x प्लस 1। ये ETC जो है ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या एक भी हो सकता है। अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म आता है वह होता है खुद ही वह है टर्म यानी कि पद। बहुपद का पद क्या कहलाता है? पद बताने से पहले हम इसका आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, बहुपद पे। तो बहुपद क्या होता है इसका परिभाषा लिखेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसके आगे के जो टर्म्स हैं, जो आगे की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। तो हम आते हैं बहुपद पे। तो परिभाषा इसका कैसे लिखेंगे, ये परिभाषा लिखते हैं हम। तो इसका परिभाषा यह है, ऐसा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, अभी हम बीजीय व्यंजक का परिभाषा लिखे थे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घातांक, अगर उसमें कोई चर राशि है
जैसे कि x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, तो उसका घातांक जो उस पे पावर चढ़ा हुआ हो वह एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि उसका जो घातांक हो सकता है वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 को धनात्मक पूर्णांक नहीं कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं कहते हैं, क्योंकि शून्य का कोई भी सिंबल नहीं होता है, इसीलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर लिया जाता है। तो अगर उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट करते हैं, 2x² + 3x + 9, ये हमारा एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि यह x का पावर जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x पे पावर 0 है जिसको लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पे 2 है तो यह पावर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो यह क्या है, बहुपद है। इसी तरह से -2/3x² + 9, यह है एग्जांपल। तो यह भी इसमें पावर जो है क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यह भी क्या है, हमारा बहुपद है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस चर राशि पे का घातांक जो है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स न होकर के हमारा रेशनल नंबर हो जा रहा है, परिमेय संख्या हो जा रहा है या भिन्न हो जा रहा है, जैसे x का पावर 1/3 धन 2, क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं है। यह क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह हमारे परिभाषा को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जैसे कि यह है, यह परिमेय संख्या जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं है, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। या कौणी में x + 1 है, तो कौणी में x को हम क्या लिखते हैं, x का पावर 1/2 + 1, तो यह भी बहुपद नहीं है। तो यह हो गया हमारा बहुपद का परिभाषा। अब इसके बाद से जो आता है वह है टर्म। टर्म क्या होता है, यानी कि पद। किसी बहुपद में पदों की संख्या गिना जाता है, वह कैसे गिना जाता है उसको बताते हैं। जो हमारा अगला टर्म है वह क्या है, पद, यानी कि बीजगणित के बहुपद में कितने पद हैं, ये टर्म इसको नाम देते हैं। तो इसको कैसे हम सेपरेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद है हमारा, जैसे मान लीजिए कि 7x + 9 है, तो इसमें कितने टर्म हैं और टर्म को कैसे काउंट करते हैं। तो टर्म को काउंट कैसे करते हैं, अगर कोई बहुपद है उसमें जितने प्लस या माइनस के चिन्ह होते हैं तो उनके साथ, जैसे कि यह प्लस चिन्ह है, इसके पहले एक हमारा अचर पद और चर पद है, तो दोनों है, तो ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया और एक यह टर्म हो गया। यानी कि किसी बहुपद का टर्म हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे देखते हैं, तो किसी भी बहुपद का जो पद होता है वह धन चिन्ह या ऋण चिन्ह से बटा हुआ रहता है, सेपरेट रहता है, तो वैसे हम पद ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 पद है, इसमें कितना है, 2 पद है। जैसे मान लीजिए 7x³ + 5x² + 9x + 2 है। अब इसमें हम देखेंगे, मान लीजिए ये -9x है, अब इसमें हम देखेंगे कि कितने पद हैं। तो यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह है हमारा, और ये जो प्लस का चिन्ह है इसके पहले हमारा यह है, तो एक हो गया, माइनस का चिन्ह है इसके पहले एक है, 2 हो गया, प्लस का चिन्ह है इसके पहले ये है, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि इसमें कितने पद हैं, 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। अब हम आते हैं टर्म्स, अब हम आते हैं इसके बाद से कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। तो किसी बहुपद में गुणांक कैसे देखते हैं, तो अगर कोई बहुपद है और उसमें कोई चर राशि है और उसका कोई पद है, पद कभी भी गुणांक हम पद में ही देखते हैं, तो उस चर राशि में जो अचल राशि का गुणा हुआ रहता है वही हमारा गुणांक कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यही हमारा एग्जाम्पल है 7x + 9,
और इसमें जो है यह 7 जो है वह किसका x का गुणांक है। x का क्या है गुणांक है क्या 7। यानी कि अचर राशि में चर राशि के साथ जो अचर राशि का गुणा हुआ रहता है वही अचर राशि उस चर राशि का गुणांक कहलाता है, उस चर राशि का गुणांक कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिस चर राशि के साथ उसका गुणा हुआ रहेगा उसी का गुणांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे x का गुणा हुआ है 7 में तो x का गुणांक 7 हो गया। इसमें x क्यूब का गुणा हुआ है 7 में तो x क्यूब का गुणांक हो गया 7। इसमें x स्क्वायर का गुणा हुआ है 5 में तो x स्क्वायर का हो गया गुणांक 5। इसमें x का गुणांक 9 है और इसमें x नहीं है तो यहाँ पे यह कांस्टेंट है। यह क्या है अचर पद है, कांस्टेंट है। तो अब इसके बाद से आता है बहुपदों का प्रकार। इस टर्म के आधार पे बहुपदों को एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और बहुपदी बहुपद में बांट दिया गया है। एक पदी बहुपद क्या होता है ऐसे हम बता रहे हैं। एक पदी बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, एक ही पद है, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद क्या होता है जिसमें दो पद है, जैसे कि 7x + 9x दो पद है, यह द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद या बहुपदी बहुपद, त्रिपदी या बहुपदी बहुपद को कैसे कहते हैं जिसमें 3 टर्म होता है उसको त्रिपदी, 4 टर्म होगा तो उसको बहुपद कह लेंगे हम। अब क्या होता है इसके बाद से हमारा क्वेश्चन उठता है कि क्या शून्य जो है वह बहुपद है कि नहीं है। शून्य क्या एक बहुपद है कि नहीं है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे शून्य बहुपद क्या है कि ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लिए थे 7x² + 5x + 2 का एग्जांपल लिए थे। अगर ये 7x की जगह पे 0 हो, 5x की जगह पे 0 हो, 5 की जगह पे 0 हो और इसकी जगह पे भी क्या हो 0 हो तो यह क्या होगा 0 × x² + 5 × 0 × x प्लस यहाँ पे 2 या इसको ऐसे लेते हैं दो ही पद बदल लेते हैं तो यह क्या होगा 0 होगा। 0 को हम किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 0 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 0 × x² या इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 0 × x³ या इंटू का सीन है पॉइंट में समझिएगा, या इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 0 × x4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा चर राशि पे यानी कि जो वेरिएबल है उनपे जो पावर है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है यानी कि रिडक्टर है, लेकिन उसका गुणांक 0 है और गुणांक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या हो। अगर वह माइनस भी हो सकता है, पूर्णांक कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो अगर इसमें हम गुणा कर रहे हैं तो यह भी बहुपद है, यानी कि शून्य भी ये क्या है बहुपद है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप हमारे एनकेएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको रोज देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे और पूरा फन यानी कि इसमें मजा भी आएगा, रियल लाइफ से भी जोड़ के बताया जाएगा आपको कि यह कैसे आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।